मैं कुमैल अहमद सिद्दीकी हूँ, भाजपा भारतीय हूँ। ये सीट जो कटेरी है भारतीय जनता पार्टी जीती। सीधा सीधा जब योगी की रैली होती है, सीधा सीधा समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया जाता है। अतीक अहमद की बात होती है, मुख्तार अंसारी की बात होती है, और आप सिद्दीकी जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बीजेपी में हैं। देखिए, मैं बीजेपी में हूँ और जो अतीक अहमद या किसी और का नाम लिया जा रहा है, जी। क्राइम प्रवृत्ति के लोग, और क्राइम प्रवृत्ति के लोग अगर देश में ना रहे तो बेहतर है, हमारे समाज के लिए बेहतर, हमारे देश के लिए बेहतर है। अच्छा, ये बताइए कि मुसलमान क्या सोचता है? मुसलमान ये सोचता है, अभी तो समाजवादी पार्टी के लोग जज्बाती बना के इस तरह से वोट हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में जो है मुझे लग रहा है कि मुसलमान भी इसी पार्टी से जुड़ेगा और भरपूर वोट करेगा। योगी की रैली में मुसलमान दिखाई दे रहा है। अरे बिल्कुल, मैं मुसलमान हूँ। मेरा नाम कुमैल अहमद सिद्दीकी है, महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का, अल्पसंख्यक मोर्चे का। और मैं तो एक पंक्ति भी कहना चाहूंगा, क्योंकि एक जो है विपक्ष के कवित्री ने कहा हुआ था कि जुल्म की कसरत वगैरह कुछ कह रही थी वो, तो मैं उनको उनके जवाब में कहना चाहूंगा कि महाराज के चरण में ही मकाम चाहते हैं, महाराज के चरण में ही मकाम चाहते हैं, हम सनातनी हुकूमत का निजाम चाहते हैं, जहां भाजपा हुकूमत वहां अमन शांति है, पर विपक्षियों का क्या है, वो कोहराम चाहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने कह दिया। ये बताइए, कटेरी में उपचुनाव है, जी बिल्कुल, यानी कि जो सरकार है उसका पक्ष है बीजेपी और विपक्ष है समाजवादी पार्टी। बिल्कुल सही है। ऐसे में कौन जीतना चाहिए? और बीजेपी आप कह रहे हैं जीत रही है, तो बीजेपी क्यों जीतनी चाहिए? बीजेपी इसलिए भी जीतनी चाहिए कि वैसे भी हमारे जो अम्बेडकर नगर में प्रेजेंट एमपी पिछले कई बार से हार हो रही है, और अब की बार जीतना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि हमारे कोई नुमाइंदा, कोई नेता और विधायक हो, इसलिए भी जरूरी है। और सरकार का जो काम है, जो बहन बेटियां सुरक्षित होना और तमाम सारे विकास के कार्य जो कटेरी जन्म में भी हो रहा है, और तमाम पूरी यूपी में जो है विकास के कार्य हो रहे, इसलिए होना चाहिए। जी। अच्छा, ये बताइए, सरकार आपकी बनने वाले विकास कार्य की आप बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लालजी वर्मा कह रहे हैं कि विकास हम कराएंगे, हमें मौका दिया जाए। क्या विकास कराएंगे? जिनकी सरकारी नहीं रहेगी वो विकास क्या करवाएंगे, आप बताइए हमें। सरकार रहती है तो विकास होता है, बिना सरकार के विकास नहीं होगा। तो ऐसे में क्या लालजी वर्मा बहाना कर रहे हैं कि जब उनके पास जाया जाता है भ्रमित कर रहे हैं, और उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता उससे, ओनली भ्रमित कर रहे हैं। माहौल किस तरफ है फिर? माहौल हमारे जो है निषाद भाई की तरफ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और देखिएगा, जब 23 तारीख को गिनती होगी ना, तो रिजल्ट आएगा भारतीय जनता पार्टी। कटेरी में मुसलमान भी साथ में दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अलनपुर की तरफ मैंने जो है कई बार दौरा किया हुआ है। अलनपुर के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं, वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए तत्पर हैं। जी, चलिए कुछ और लोगों से हम बात कर लेना। लगातार आपको हम कटेरी से कवरेज दिखा रहे थे। ऐसे में आज योगी आदित्यनाथ की रैली थी, यानी कि सूबे के जो मुख्यमंत्री है उनकी रैली थी, जिसमें बड़ा जनसैलाब दिखाई दे रहा था। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ की रैली में जब लोगों से हम बात करते हैं, लोगों ने क्या कहा वो सब आपको हम दिखाते हैं। चलिए पहले आपसे हम बात कर लेते हैं। ये बताइए, क्या माहौल लग रहा है? माहौल अच्छा है। हाँ। लालजी वर्मा कह रहे हैं हम 20,000 वोटों से यहाँ जीत रहे हैं, आप माहौल अच्छा बता रहे हैं। कह रहे हैं ना, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है। जनता कह रही है कि उन्हीं के घर में लोकसभा विधानसभा नहीं रहेगा। एक गरीब परिवार से धर्मराज जी, निषाद जी लड़ रहे हैं, उनका सब सपोर्ट कर रहे हैं, हर वर्ग उनका साथ दे रहा है। गरीब परिवार से धर्मराज निषाद को उतारा गया, उनका साथ सभी लोग दे रहे हैं। ऐसे में लालजी वर्मा ये एक आरोप और लगा रहे हैं, प्रशासन जो है वो बीजेपी के साथ में और बीजेपी को चुनाव लड़ा रहा है। उनको कहने से क्या है, विपक्ष तो कहता ही कुछ न कुछ आरोप लगाते रहता है। क्या उनको लोकसभा प्रशासन ने ही जितवाया था? आप बताइए। लालजी वर्मा आरोप लगा रहे हैं। भैया आप भी आइए, एक मिनट आपसे भी बात कर लेते हैं। लालजी वर्मा जो आरोप लगा रहे हैं, मैं काउंटिंग कराता हूँ, विधानसभा भी काउंटिंग कराया था, लोकसभा भी काउंटिंग कराया था। जितने भी सरकारी महकमे बैलेट पेपर से वोट किए थे, साइकिल पे किए थे, अब कैसे जिता रहा है पार्टी को हमारे, ये बताइए। चलिए आपसे जान लेते हैं, अभी दोबारा आपसे बात करेंगे। क्या माहौल दिख रहा है? माहौल सर ठीक दिख रहा है। धर्मराज निषाद को टिकट दिया गया, आज योगी जी आए थे उनका प्रचार करने के लिए। बिल्कुल। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है और अच्छा दिख रहा है। और धर्मराज निषाद जी को जो सीट दिया गया है, जो पद दिया गया, वो भी बेहतर ही दिया गया है और सोच समझ के दिया गया है। क्या सोच समझ? और हमारे समाज को ऐसे लीडर की जरूरत है जो निष्ठावान और सत्यवान हो, चोरों और उचक्कों को नहीं, अपराधियों को कोई जगह नहीं है। क्या नाम है अपना? हमारा नाम राकेश निषाद है। राकेश निषाद है जी। धर्मराज निषाद को टिकट मिल गया, खुश हैं आप? बिल्कुल, बहुत खुश हैं। क्या लग रहा है, योगी आदित्यनाथ ने जो ये कार्ड खेला है धर्मराज निषाद को टिकट देके, जी बेहतर खेला है, बेहतर खेला, बहुत खेला अच्छा है। खेला है। जो धर्मराज को जो टिकट दिया गया वो बेहतर खेला। क्या कहेंगे भैया, क्या माहौल दिख रहा है? कहाँ भाग रहे हैं? अच्छा माहौल है। अच्छा, क्या कहेंगे भैया? कुछ लोग कह रहे हैं हेलीकॉप्टर देखने के लिए भीड़ आई है। ऐसी कोई बात नहीं भैया।
जनता जो है खुद चल के आई है। हैं? चलिए ऐसे में हम इधर चलते हैं और दिखाते हैं कि जो बीजेपी के लगातार जो नेता है यहाँ से सबकी गाड़ियां निकल रही है और जाने वाले लोगों से हम बात करते। रुक जाइए भैया, आपसे भी बात हो जाती है। क्या माहौल लग रहा है, कौन जीतेगा? धर्मराज बाजी मारेंगे? धर्मराज बाजी मारेंगे जी सर। लालजी वर्मा जो कह रहे थे कि हम चुनाव में जीत रहे हैं, यहाँ 20-25 हजार से जीत रहे हैं। नहीं जीत पाएंगे। इस बार धर्मराज निषाद जीतेंगे। क्या कारण कह रहे हैं कि वर्मा जो वोट बैंक है वो लालजी वर्मा के साथ रहता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। सर इसके पिछले जो चुनाव था सांसदी वाला, ये तो सिर्फ गुमराह करके सबको चुनाव जीत लिए सर। ऐसे में ये देखिए निषाद पार्टी के झंडे के साथ कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि निषाद पार्टी पूरा क्या देखने आए थे यहाँ पर। योगी की आज रैली थी, कल थी केशव प्रसाद की रैली, और केशव प्रसाद की रैली में कुर्सियां खाली दिखाई दे रही थी, लेकिन आज जो है माहौल काफी मजबूत दिखाई दे रहा है बीजेपी का। क्या कहेंगे चाचा, कौन बाजी मार रहा है? धर्मराज निषाद। धर्मराज निषाद जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार क्या अपना प्रचार कर रही है, कह रही है 20,000 से वोट जीत रहे हैं। ये कहना उनका विषय है, लेकिन जो माहौल है धर्मराज निषाद का। ऐसे ही लोकसभा में बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं, सब हमारी रैली बहुत भीड़ आ रही है। नहीं, अब की बार ऐसा नहीं। अच्छा, धर्मराज निषाद को टिकट देने से जीत रहे हैं, क्या कारण लग रहा है? जीत का कारण क्या आप बताना चाहेंगे? अब चाहे जो कारण हो, लेकिन है माहौल धर्मराज का। क्या देखने आए थे, क्या सुनने आए थे आज? सुनने ही आए थे बाबा जी क्या कहते हैं। मुख्यमंत्री संबोधन सुनने आए। क्या कुछ समझ में आया? हाँ, समझ में आया। धर्मराज जिताना है, धर्मराज को जिताना है। भैया आपसे हम जानना चाहेंगे, धर्मराज निषाद जीतेंगे। धर्मराज निषाद जी जीतेंगे? आप तो सवाल नहीं किया, उससे पहले ही आप जवाब दे दी, धर्मराज निषाद जीतेंगे। क्या नाम है अपना? सूरज अग्रहरी। सूरज अग्रहरी। ये बताओ, अग्रहरी कौन बिरादर है? बनिया है। तो बनिया तो बीजेपी में रहता है, इस वजह से कह रहे हैं आप जी? हाँ, समाजवादी कह रहे हमारा वोट ज्यादा है यहाँ पर। नहीं, धर्मराज निषाद ही जीतेंगे जी। मूड बना लिए हैं? जी, क्योंकि हमारे पास के ही हैं। जी, आपके पास के हैं। ऐसे में आप बहुत देर से खड़े हैं, आपसे हम बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस लिए खड़े हैं आप? अब की बार धर्मराज का सरकार आएगा, अब की बार धर्मराज जीत जाएंगे। धर्मराज निषाद यहाँ से जीतेंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे। ऐसे में यहाँ पर बात की जाए तो अवधेश द्विवेदी पहले चर्चा चल रही थी जी, उसके बाद धर्मराज निषाद को उतार दिया गया बीजेपी की तरफ से। और आपकी तो उम्र भी अभी नहीं है, वोट अभी नहीं देते होंगे आप? नहीं, लेकिन जानकारी देखने आए थे रैली में? अरे देखने आए थे कि कैसा माहौल है। तो बच्चों में भी उमंग है। ऐसे में आपसे हम बात कर लें, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल लग रहा है? विशाल। क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है सर। कौन जीत रहा है? धर्मराज जीत रहे हैं। समाजवादी वाले कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। समाज को कहने दीजिए। सब वही ले जाएंगे, पूरा वही ले जाएंगे। लालजी वर्मा कह रहे हैं 20,000 वोटों से हम जीत रहे हैं। कहने को कोई कुछ कर सकता है। 20,000 जीत रहे हैं, 50,000 जीत रहे हैं, 1 लाख से जीत रहे हैं, लेकिन वो तो पता लगेगा जब 23 तारीख को ईवीएम खुलेगी तब। जरा हमको एक सवाल है आप। अच्छा, एक चीज और योगी जी ने यहाँ रैली में कहा कि निषाद की बिटिया के साथ अयोध्या में जिस तरीके से गलत काम किया गया था, उसके बाद उसको हमने सजा दिलाने का काम किया, जो चीज को संजय निषाद ने भी किया। निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने भी कहा। क्या कहना चाहेंगे, इससे क्या समझ में आता है? जो सही है। समाजवादी और बीजेपी में अंतर क्या है? क्यों नहीं अंतर है? समाजवादी वाले बलात्कार करते हैं और बीजेपी वाले उसका बचाव करते हैं, यही अंतर है। बिटिया को न्याय दिलाने का काम करते हैं बीजेपी वाले। बिल्कुल करते हैं। और समाजवादी वाले के ऊपर आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो है ही है, जो सही है दुनिया देख रही, कोई उसमें कहने वाली बात है? अच्छा, अभी दोबारा आपसे हम बात करेंगे इस विषय में। क्या कहना चाहेंगे भैया, कहाँ भाग रहे हैं आप? अरे भाग नहीं। क्या नाम है? क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे, बस वही सब सही चल रहा है। धर्मराज निषाद जीत रहे हैं, सब जीत ही रहे हैं, यानी धर्मराज निषाद भी। अच्छा, भीड़ आज बहुत ज्यादा थी, क्या कारण? कुछ लोग अभी 1-2 लोग मिल गए थे, वो कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर के लिए भीड़ लग गया है। ऐसा कुछ नहीं है, सब दूसरी पार्टी वाले तो नहीं थे वो लोग? ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। जो आए हैं सब अपने नेता के लिए ही आए हुए हैं चल के। और कुछ धर्मराज निषाद जिता रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, क्या कहना चाहिए? आप कुछ देर से खड़े हैं। मैं कुमैल अहमद सिद्दीकी हूँ, भाजपा भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का महामंत्री हूँ, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये सीट जो कटेरी है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सिद्दीकी जी, आपसे हम जरूर सवाल करना चाहेंगे कि जैसे जब सीधा जब योगी की रैली होती है, सीधा समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया जाता है, अतीक अहमद की बात होती है, मुख्तार अंसारी की बात होती है, और आप सिद्दीकी जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बीजेपी को कैसे देख रहे हैं? जाने नहीं देंगे सरकार? राज जी की आज रैली थी और लगातार जो है आरोप लगा रहे हैं लालजी वर्मा की प्रशासन जो है चुनाव नहीं लड़ने दे रहा है। आप बता दो, आप मेरे को बताओ जी,
किसी को कोई डाटा, मैं मंत्री हूँ, एक किसी को नोटिस नहीं, न किसी को कुछ नहीं, शांति से चुनाव हो रहा है। इतनी अच्छी शांति से कहीं चुनाव, सपा वाले रहते तो लूट लिए होते, अब तक पूरा बस्तर लूट लेते अब तक। तो विधायक आपसे सवाल हमारा चल रहा था। हाँ बिल्कुल कर ले। कैसे आप देख रहे हैं कि मुसलमान जो अतीक अहमद रहे और मुख्तार अंसारी रहे हैं, इस तरीके से टारगेट किया जाए? अभी मुसलमान और अब बीजेपी में है। देखिए मैं बीजेपी में हूँ और जो अतीक अहमद या किसी और का नाम लिया जा रहा है, जी। क्राइम प्रवृत्ति के लोग, और क्राइम प्रवृत्ति के लोग अगर देश में ना रहे तो बेहतर है, हमारे समाज के लिए बेहतर, हमारे देश के लिए बेहतर है। अच्छा ये बताइए कि मुसलमान क्या सोचता है? मुसलमान ये सोचता है, अभी तो समाजवादी पार्टी के लोग जज्बाती बना के इस तरह से वोट हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में जो है मुझे लग रहा है कि मुसलमान भी इसी पार्टी से जुड़ेगा और भरपूर वोट करेगा। योगी की रैली में मुसलमान दिखाई दे रहा है। अरे बिल्कुल, मैं मुसलमान हूँ। देखिए मेरा नाम कबील अहमद सिद्दीकी है, मैं महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का, अल्पसंख्यक मोर्चे का। और मैं तो एक पंक्ति भी कहना चाहूंगा, क्योंकि एक जो है विपक्ष के कवित्री ने कहा हुआ था कि जुल्म की कसरत वगैरह कुछ कह रही थी वो, तो मैं उनको उनके जवाब में कहना चाहूंगा कि महाराज के चरण में ही मकाम चाहते हैं, महाराज के चरण में ही मकाम चाहते हैं, हम सनातनी हुकूमत का निजाम चाहते हैं, जहां भाजपा हुकूमत वहां अमन और शांति है, पर विपक्षियों का क्या है वो कोहराम चाहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने कह दिया। ये बताइए कटेरी में उपचुनाव है, जी बिल्कुल, यानी कि जो सरकार है उसका पक्ष है बीजेपी और विपक्ष है समाजवादी पार्टी। बिल्कुल सही है। ऐसे में कौन जीतना चाहिए? और बीजेपी आप कह रहे हैं जीत रही है, तो बीजेपी क्यों जीतनी चाहिए? बीजेपी इसलिए भी जीतनी चाहिए कि वैसे भी हमारे जो अम्बेडकर नगर में प्रेजेंट एमपी पिछले कई बार से हार हो रही है और अब की बार जीतना चाहिए, और हम लोग चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि हमारे कोई नुमाइंदा, कोई नेता और विधायक हो, इसलिए भी जरूरी है। और सरकार का जो काम है, जो बहन बेटियां सुरक्षित होना और तमाम सारे विकास के कार्य जो कटेरी जन्म में भी हो रहा है और तमाम पूरी यूपी में जो है विकास के कार्य हो रहे, इसलिए होना चाहिए। जी। अच्छा ये बताइए, सरकार आपकी बनने वाले विकास कार्य की आप बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लालजी वर्मा कह रहे हैं कि विकास हम कराएंगे, हमें मौका दिया जाए। क्या विकास कराएंगे? जिनकी सरकारी नहीं रहेगी वो विकास क्या करवाएंगे? आप बताइए हमें। सरकार रहती है तो विकास होता है, बिना सरकार के विकास नहीं होगा। तो ऐसे में क्या लालजी वर्मा बहाना कर रहे हैं कि जब उनके पास भ्रमित कर रहे हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता उससे, ओनली भ्रमित कर रहे हैं। माहौल किस तरफ है फिर? माहौल हमारे जो है निषाद भाई की तरफ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, और देखिएगा जब 23 तारीख को गिनती होगी ना तो रिजल्ट आएगा भारतीय जनता पार्टी। कटेरी में मुसलमान भी साथ में दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अलनपुर की तरफ मैंने जो है कई बार दौरा किया हुआ है। अलनपुर के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए तत्पर हैं। जी चलिए, कुछ और लोगों से हम बात कर लेना चाहते हैं, यहाँ पर खड़े हैं उन लोगों से हम बात कर लेते हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे? आइए, क्या कहना चाहेंगे? आप काफी देर से खड़े हैं। जी सर बताइए, आप पूछिए। क्या माहौल दिखाई दे रहा है? माहौल हम लोग के यहाँ सपा समाजवादी पार्टी जीती है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। और यहाँ पर योगी की रैली थी, आप हल्ला कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का। रैली हमारे मुख्यमंत्री की थी। मुख्यमंत्री रैली हम लोग आ सकते हैं। हम लोग यहाँ भाजपा की रैली में, मुख्यमंत्री की रैली में आए हैं। मुख्यमंत्री की रैली में आए जी। और ऐसे में ये बताइए जी, आपके नेताजी कह रहे हैं कि हमें प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है, और आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की रैली में बीजेपी आदित्यनाथ की रैली है, मुख्यमंत्री की रैली है, और उसमें भी आके आप समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है। लेकिन आपके नेताजी कह रहे हैं कि यहाँ पे भैया सब अखिलेश यादव जिंदाबाद वाले, अखिलेश यादव देखिए। चलिए, काफी माहौल दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव के लिए। वोट बन गया आप लोगों का? अभी वोट नहीं बना। किसे जिता रहे? चलिए। और मैं दोस्तों लगातार आपको हम दिखाए थे कटेरी से अगले चौराहे पे हम चलेंगे, उन लोगों से हम बात करेंगे और बात करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कुछ कहा चाहते कहा ये चाहते कि यही झगड़ा भरा देखा 11 टाका लाग रहा हमारे 11 टाका। हाँ, और पलटा से मारे रहे। हाँ, हम भगत मनाई हो गए रहे अपने भगत के यहाँ। हमारे पटीदार कुक्कू ना है, बिपिन ना है, और सुना 7 जने मारे रहे और टांडा जवाब है। हमारे साथ में आप देखेंगे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संजय निषाद जी हमारे सामने है। संजय निषाद जी से हम 2 शब्द कहना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बताइए आपके चैनल क्या कहना चाहेंगे? आज रैली काफी बड़ा जनसैलाब था और आपने सीधा समाजवादी पार्टी में निशाना साध दिया। सरकार के साथ रहें। सरकार सुख देती है, सम्मान देती है, सुरक्षा देती है, समृद्धि देती है। लालजी वर्मा कह रहे हैं प्रचार करने को नहीं मिल रहा कटेरी में।
प्रशासन प्रचार कर रहा है बीजेपी के लिए। विपक्ष के पास जो है कोई और बयानबाजी के अलावा कुछ है नहीं। जी, तो ऐसे में आप देख रहे थे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हमारे साथ में थे, उनसे बात हुई। अभी दोबारा हम देते हैं। चलिए इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं, अगले चौराहे पे चलेंगे, दोबारा हम बात करेंगे। नहीं, बोल लीजिए, वो करे बात पूरी कर लीजिए। जी यही रतियम छोड़ाए लगी है जेका हम तो बेहोश फरार है जी अकबरपुर जिला में, और यहीं से छोड़ाए लग गई है जोन। चला हम नाव गांव बताई दी कुल, वही लालजी नेता के वही सब साथी होती रही और छोड़ाए लग गई। लालजी वर्मा के बदमाश थे वो लोग। हाँ, सीधा आपका आरोप है लालजी वर्मा के बदमाश थे। ऐसे में हम चलेंगे अगले चौराहे पे और कटेरी से लगातार आपको कवरेज दिखाएंगे। तो अगले चौराहे की कवरेज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए।